वो शब्द जरा आपको सुना देते हैं। कौन कौन से वो शब्द हैं जिनको अब अनपार्लियामेंट्री माना जाएगा। ये शब्द संसदीय नहीं कहलाएंगे। अंट, शंट, उक्के, एक एक करके हम शब्द आपको दिखा रहे हैं। औकात, उचक्के, माफ कीजिएगा, उचक्के, औकात, काला दिन, काला सत्र, कुकर्म, खालिस्तानी, गिद्ध दृष्टि, ये सारे शब्द जो आप इधर देख रहे हैं उन सबका नोट बना लीजिए। अगर आपने इनको कहा तो समझ लीजिए देश की संसद ने इन्हें असंसदीय करार दिया है, यानी इससे बचना चाहिए। खून से खेती, घड़ियाली आंसू, घास छीलना, गिग्गी बांधना, बहुत सारे ऐसे मुहावरे भी हैं। तो शब्द भी हम आपको इधर दिखा रहे हैं और मुहावरे भी आपको दिखा रहे हैं। जैसे जैसे मेहमान हमारे साथ जुड़ते जाते हैं मुझे बताते जाइए। सुधांशु त्रिवेदी जी से पहला सवाल हमारे साथ करना है। सुधांशु त्रिवेदी जी, कुछ बताइए सर। अब असत्य जैसा शब्द अगर असंसदीय हो जाएगा तो फिर भाषा बोली कैसे जाएगी सर? देश की संसद में अगर ये तय करना हो, बताना हो कि आप जो बोल रहे हैं वो असत्य है, असत्य असंसदीय भाषा में कैसे लिस्ट में आ सकता है सर? भ्रष्ट, आपने बिल्कुल सही कहा। अपमान शब्द कैसे आ सकता है संसदीय भाषा में? अहंकार, ये पंजाब की विधानसभा ने बाहर कर दिया है। हाँ, बता तो रहा हूं, अभी सुनिए तो। घड़ियाली आंसू भी बाहर कर दिया गया, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बाहर किया है। अब इसका तकनीकी और राजनीतिक दोनों उत्तर देते हैं। देखिए, यहां पर लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया है, न किसी प्रकार का बैन है, न किसी प्रकार की रोक है। केवल पिछले एक वर्ष में लोकसभा, राज्यसभा और भिन्न भिन्न राज्य विधानसभाओं ने जिन जो शब्दों को एक्सपंज किया है उनकी एक सूची दी गई है। ये 1954 से प्रक्रिया चल रही थी। 2010 के बाद से प्रतिवर्ष जारी की जाती है सूची। तो आज भी एक सूची जारी की गई है और इसमें जानते हैं क्या वर्ड है? जैसे हम लोग भी बोलते हैं, जिस दिन हम पार्लियामेंट में बोलते हैं, सारे हमारे साथी सांसदों को पता है, नेक्स्ट डे हमारी रिटर्न स्पीच आती है हमारे पास और ये कहा जाता है कि इसमें आपको कोई आपत्ति या चेंज करना हो तो कर दीजिए। तो ये शब्द हटाए गए थे। उस समय पूछना चाहता हूं कितने सांसदों ने यह कहा था या कितने विधायकों ने कि यह अमुक शब्द मेरी स्पीच में था, इसमें से क्यों हटाया गया, या ये मैंने बोला था या मैंने नहीं बोला था। हाँ। अब अगर आपने किसी भी समय वो विषय, वो शब्द नहीं बोला और वह एक्सपंज हुआ और ये कलेक्टिव है, यानी सारी राज्य विधानसभाओं से लिया गया है, तो ये सर्वदलीय व्यवस्था है और ये केवल एक रेफरेंस दिया गया। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, एक संदर्भ है कि आपकी जानकारी में रहे कि ये शब्द उसमें ऐड हुए थे। और वो 1100 पेज की बुकलेट है जो लोकसभा स्पीकर ने बताया। और चाहे मैं हूं या कोई भी हो, हम सबको 1100 शब्द नहीं ध्यान होंगे, तो केवल एक संदर्भ के लिए रहता है और इसका कोई भी निर्णय संदर्भ में ही किया जा सकता है, संदर्भ के बाहर नहीं। इसका औचित्य भी तो बताना पड़ेगा ना। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने कर दिया इसलिए आपने कर दिया, पंजाब विधानसभा ने किया इसलिए आपने कर दिया। एक औचित्य भी तो समझाना होगा ना सर। अगर कोई लिस्ट बनाई गई है इस तरह से तो उसके विवेक पर प्रश्न तो खड़ा किया जा सकता है। छोटा सा जवाब में आने में मानो के पास। हम वही तो बात कह रहे हैं आपसे। अरे कुछ किया हो तो औचित्य बताएं। सुनिए, कि किया हो तो औचित्य बताएं। ये तो सिर्फ कलेक्शन ऑफ डाटा है कि साहब ये किया गया है, ये पिछली बार के में ऐड हुआ है, किया तो कुछ गया नहीं है, कलेक्शन ऑफ डाटा है। संजय निरुपम जी कह रहे हैं सिर्फ कलेक्शन ऑफ डेटा। अपनी बात पूरी रुक जाइए सर, मैं लौट रही हूँ। अब एक बात पूरी कर। नहीं, अब से रुक जाइए सर। कलेक्शन ऑफ डेटा है, फिर क्यों इतना हंगामा मचा रखा है आप लोगों ने? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जी का बयान हमने भी देखा और सुना है और वो कह रहे हैं कि इन शब्दों को अलग अलग समय में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लोकसभा या विधानसभा में एक्सपंज किया गया, इनको बैन नहीं किया गया। दरअसल पार्लियामेंट में या विधानसभा में जब कोई कार्रवाई होती है और उस समय जो पीठासीन अधिकारी जब किसी शब्द को या किसी भाषण की किसी पंक्ति को या किसी संदर्भ को एक्सपंज करते हैं तो वो अपने आप में एक डायरेक्टिव होता है, वो पीठासीन अधिकारी का एक फाइनल डिसीजन होता है, वो एक प्रेसिडेंट बन जाता है। तो एक्सपंज हुआ वर्ड अपने आप में एक बैन वर्ड माना जाता है। मुझे लगता है कि ये बात लोकसभा अध्यक्ष जी को पता है और शायद थोड़ी सी किरकिरी हो गई इसलिए उसको छुपा रहे हैं। तो जिन शब्दों को असंसदीय शब्द की सूची में शामिल करके आज जाहिर की गई है लिस्ट, वो सारे शब्द बैन है। कृपया इसको आप स्वीकार कर लीजिए, कृपया त्रिवेदी जी को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। कृपया करके लोकसभा सचिवालय के इस निर्देश को, इस सर्कुलर का अर्थ समझने की कोशिश करिए आप। अब कौन कौन से शब्द बैन हुए अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। शकुनी और जयचंद, इन शब्दों को अब किसने एक्सपंज किया और उसके परिणाम स्वरूप ये बैन हो गया, मैं
इस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग हमेशा एक अर्थ जाहिर करने के लिए हमारे देश में सैकड़ों साल से, हजारों साल से होता रहा। अब शकुनी इसी को उसको जो कॉन्स्पिरेटर टाइप का होता है, तो अब आप कहती अब शकुनी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि फिर शकुनी बड़े आनंद में होंगे। आज आप कहेंगे कि जयचंद यानी एक ट्रेटर, गद्दार, तो हम कई बार एक गद्दारी की प्रवृत्ति को जाहिर करने के लिए कहते हैं कि वो जयचंद जैसा है। तो इस शब्द से न तो बीजेपी को ऐतराज होना चाहिए, कांग्रेस को ऐतराज होना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऐतराज होना चाहिए। इन शब्दों को असंसदीय शब्दों की सूची में शामिल करके लोकसभा सचिवालय ने गलती की है, और लोकसभा अध्यक्ष महोदय उनके प्रति पूरा सम्मान जाहिर करते हुए कहूंगा कि उसका समर्थन करके कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। उनको एक बड़ा दिल करके कहना चाहिए। जुमला जीवी, भाई जुमला शब्द तो असंसदीय हो ही नहीं सकता, और जब जुमला शब्द असंसदीय नहीं है तो जुमला जीवी कहना असंसदीय कैसे हो सकता है? और अगर किसी विधानसभा की कार्रवाई में, मुझे नहीं मालूम कौन सी कार्रवाई में इसको एक्सपंज किया गया था, लोकसभा या राज्यसभा में या किसी राज्य की विधानसभा में, तो अगर किसी ने एक्सपंज किया है तो लोकसभा सचिवालय एक भूमिका ले सकता है, एक स्टैंड ले सकता है कि नहीं, इन शब्दों को आप बैन करने, निकम्मा, नौटंकी, तानाशाह, अराजकता, ये सब शब्द तो हमारे शब्द हैं। इन शब्दों को बैन करके, एक्सपंज करके आखिर आप हिंदी भाषा के साथ न्याय कर रहे हैं क्या? नहीं, ये बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये शब्द पूरी जगत में जिएंगे, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में इन शब्दों को मार दिया जाएगा, इन शब्दों की आत्मा मर जाएगी। इन शब्दों का प्रयोग करने से लोगों को बैन किया जा रहा है, प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो एक्सपंज करना मतलब बैन करना होता है, और जो शब्द एक्सपंज हो गए उनको अगर कोई सांसद, सदन का कोई भी सदस्य अगर इस्तेमाल करता है तो उसका प्रेसिडेंट दिखा करके उन शब्दों को स्वतः एक्सपंज करने का निर्णय सचिवालय ले सकता है। इसलिए लोकसभा की तरफ से जो एक स्पष्टीकरण आया है, कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है वो। ठीक है, सुधांशु जी एक जवाब छोटा सा दे लीजिए, फिर आ रही हूं मैं आपके पास आ रही हूं, उसके बाद मैं प्रियंका जी। अरे सुधांशु जी पहले सुनिए तो सवाल क्या है सर? देखिए, जो आपने अगर एक सांसद की कही हुई उस बात को एक्सपंज कर दिया तो फिर आपने उसको हटा ही दिया ना, मतलब फिर तो उस बात का कोई औचित्य नहीं रह गया, तो बैन के बराबर है। जब वो बात रिकॉर्ड में ही नहीं रहेगा, जब आपको कुछ शब्दों पर घेरा जाएगा जो इस लिस्ट में होंगे, आप एक्सपंज कर देंगे, कार्रवाई से ही हटा देंगे, तो फिर तो एक तरह से विपक्ष ने जो आपको घेरा वो हिस्सा आपने हटा दिया संसद की कार्यवाही से। अंजना जी, अभी देखिए क्या अद्भुत वक्तव्य दिया संजय जी ने। भाई बहुत स्पष्ट कहा गया है लोकसभा अध्यक्ष और सचिवालय द्वारा बैन नहीं है, मगर वो बार बार कह रहे हैं बैन है। बैन शब्द एक बार भी नहीं प्रयोग किया गया, बल्कि स्पष्ट किया गया कि बैन नहीं। अब दूसरा उन्होंने कहा यदि एक्सपंज कर दिया गया तो इस पर लोकसभा स्टैंड ले लेता। अद्भुत आपका परिदृश्य मान्यवर, यानी विधानसभाओं ने यदि एक्सपेंड किया उस पर लोकसभा स्टैंड ले लेती, तो आप कहते हैं कि साहब संघीय ढांचे पे हमला हो रहा है यदि किसी राज्य की विधानसभा ने कोई शब्द निकाल दिया। अब मैं ये बता रहा हूं, ये समस्या इनके लिए नहीं है अंजना जी, हमारे लिए भी। अब बाल बुद्धि शब्द भी बैन है। अब मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं कि इस देश में बाल बुद्धि शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, तो समस्या हमारे लिए भी है, किसी भी व्यक्ति के लिए। ऐसा तो नहीं है कि ये सारे के सारे शब्द जो है दुर्व्यवहार शब्द। अब दुर्व्यवहार तो कोई भी करता, अपमानित शब्द, नौटंकी शब्द। अब नौटंकी तो अगर देखा जाए कि भाई अगर कोई जाके प्रधानमंत्री के गले लग के आंख मार दे, अब इसको क्या कहा जाएगा? अब इसे तो नौटंकी कहा जाएगा। तो बाकी तो कोई हमारे यहां से कभी ऐसा, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये एक रेफरेंस दिया गया। अच्छा देखिए, अगर कोई सांसद किया गया और समस्त राज्य विधानसभाओं का इन्वॉल्वमेंट है।